नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपने एक स्टूडेंट से मिलवाऊंगा जो कि अभी रिसेंटली सैनिक स्कूल एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम जिन्होंने क्लियर किया है और काफी अच्छे नंबर लिए हैं और डिफेंस बैकग्राउंड से हैं। और इनका जो नाम है वो लक्ष्य है, अंबाला से है, आर्मी स्कूल अंबाला कैंट में पढ़ते हैं। ठीक है जी, तो आ जाइए लक्ष्य, और हम लोग अपना जो है इंटरव्यू का जो प्रोसेस है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग जी लक्ष्य, बैठिए। तो दोस्तों, ये मेरा स्टूडेंट है जो कि बेसिकली अभी आर्मी स्कूल अंबाला कैंट में पढ़ रहा है और आज ये आपके साथ है ना अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेगा कि बेसिकली इसने कैसे कैसे स्टार्ट किया है और कैसे कैसे ये यहाँ पे आया। बेसिकली ये आर्मी बैकग्राउंड से बच्चा, और इनके जो फादर साहब है वो यहाँ पे पोस्टेड है। और रिसेंटली हमारे पास जो अंबाला कैंट में नॉर्मल कोचिंग के लिए आया था स्कूल के लिए, जो कि उसके बाद हमने इनको कैसे गाइड किया है और उसके बाद इस बच्चे को हमने कैसे ट्रांसफॉर्म किया है। इनके फादर साहब को हमने कॉन्फिडेंस में लिया और उनको बताया हमने कि ये बच्चा काफी पढ़ने में अच्छा है, इंटेलिजेंट है। और हमारा भी इंटरेस्ट था कि ये बच्चा जो है सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का पेपर अटेम्प्ट करे, ट्राई करे और जरूर उसकी तैयारी करे। बट अनफॉर्चुनेटली हमें बाद में पता चला कि ये बच्चा जो है वो आरएमएस यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के जो एग्जाम होते हैं उसके लिए इसका जो एज है वो एलिजिबल नहीं है। तो फिर हमने इनको सैनिक स्कूल के लिए मोटिवेट किया। और हाय लक्ष्य, तो फिर लक्ष्य आप बताइए कि कैसा रहा आपका जो पूरा जो है, आपका जो पूरा सिस्टम था वो कैसे आप यहाँ पे आए। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप वहां पे देख के बताइए कि अपना पहले तो आप एक सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए बढ़िया सा। Hello friends, my name is Laksh Sharma. My father's name is Mr. Rajkumar Sharma and I hail from Uttar Pradesh. I came here 2-3 months ago as a casual student for academic studies, but after that I saw some students that those were preparing for Sainik School and RMS. Then I asked my parents that father that the forms are being applied for Sainik School and I also want to attempt and try the paper how it is. Then my father talked to him. So then he told him that he is very nice and that's all he said in my favor. Then my father said that yes, he will try. Then I started preparing for it. That from the very first day I started feeling confident. The confidence that was hidden myself was coming out and I liked it. Then and the sir gave us papers, sample papers, booklets that were very interesting and nice feelings to solve them. Then difficult topics that were very complicated were taught in practical manner that make it better explain explain it betterly and explain that we are able to understand it properly. Yes sir. और आपको यहाँ पे जो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट चीज आपको मतलब जो ये पूरा जो 5-6 महीने का जो प्रोसेस था तैयारी करते वक्त, Yes, है ना, जब आप आए थे तो आपको सबसे बेस्ट चीज क्या लगी टीचर्स की, जो सबसे जो टीचिंग से बात करते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे जो व्यूवर्स हैं जो यूट्यूब के, वो ये जानना चाहते हैं कि टीचिंग से रिलेटेड यहाँ पे जो क्या इंप्रूवमेंट होती है बच्चों में, तो वो आप प्लीज बताइए जरा। Yes, nice question. Here teachers never think that he is eligible, he can do it. They always think for all the students sitting in class that all the students should be selected, not only one or two. They think that all the students should be selected, and the teaching method, the way of talking, the way of teaching is very nice that impress the children and motivate the children that yes, we can do it. ओके। और सबसे जो मेन जो आपने सब्जेक्ट वाइज जो है सबसे ज्यादा आपको कहाँ लगा है, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि आपका ऑलरेडी लेवल काफी अच्छा है, राइट? Yes. हम लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि हमने ही पढ़ाया, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको खुद को भी लगा होगा ना कि ये वाली जो चीज है मेरी ऑलरेडी अच्छी थी लेकिन 6 महीनों में ये ज्यादा इंप्रूव हुई है। वो कौन सा सब्जेक्ट है? That was math. मैथ। Yes. आपको लगता है कि आपने मैथ बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है ना? Yes. और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है लक्ष्य, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो स्कूलिंग लेवल का हो, चाहे वो आईएएस पीसीएस हो, चाहे वो आईआईटी जेडब्ल्यू हो, चाहे वो एनडीए का हो, सबसे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो है लक्ष्य, वो है मैथ। Yes. जो कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर फाइट करना है, आपने लड़ना है, आपको क्लियर करना है, तो उसमें आपका जो मैथ्स है ना वो बिल्कुल मतलब एकदम एकदम स्ट्रांग होना Yes, चाहिए strong. और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और उसके बाद अगर बात करते हैं कि जो आपको यहाँ पे जो सैंपल पेपर वगैरह कराए गए हैं उसको आप कैसे डिफाइन करोगे कि जो लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के सैनिक स्कूल के, मिलिट्री स्कूल के, वो आपको कराए गए होंगे, है ना? इवन मुझे याद है कि हमने आपको आरईएमसी लेवल का मटेरियल दिया था। Yes, अगर sir. आपको याद हो Yes, तो sir. मैंने खुद ही आपको दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका लेवल काफी हाई था। तो वो चीजें कैसे आपको मतलब हेल्प करती हैं और कैसे आपको तैयारी कराई गई है सैंपल पेपर के अकॉर्डिंगली, वो कैसे डिफाइन करोगे आप? Yes, those sample paper were very much interesting and the sample papers, the questions that were very difficult and I am not able to understand. I gave to sir that I have a doubt in this question and he explained me
10, 20, 30 times, and then I got it, and then I'm thankful to him that he explained me. And sir said that he gave me RMC material that was very nice and helped me in Senate school exam. That some question, some GK question was inside that RMC book that I prepared, and because of those book I got nice marks in GK. वेरी गुड। तो इम्पोर्टेंटली यही है। और आप जो आपके साथ जो बच्चे थे, आपने उनका भी लेवल देखा था, उसको आप कैसे डिफाइन कर दो कि उन्होंने किस तरीके से इंप्रूव किया? क्योंकि आपका तो ऑलरेडी लेवल अच्छा था, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट आपने देखा होगा कि आपके साथ और भी बच्चे थे जो आर्मी स्कूल से थे। शुभांशु बच्चा है, वो भी हमारा लास्ट ईयर का बच्चा है, काफी मतलब अच्छा बच्चा है, इंटरेस्टिंग है और काफी जोर लगाता है। तो इस तरह के और भी बच्चे थे, उनको आप कैसे देखोगे, उनका कैसे इंप्रूवमेंट हुआ है, उसको आप कैसे डिफाइन करोगे? Yes, there was some student whose name was Vishwadeepak, Shubhanshu Via, Jayant, and Swam. They were very nice, and they were competing me, and I can't say that they were low or they were high for me, but they were great because they tried their best, and I also tried my best, and now I am here speaking in the front of sir. जो विश्व दीपक है वो भी सिलेक्ट हुआ है। Yes, और वो was सैनिक और मिलिट्री दोनों में सिलेक्ट हुआ है ना? Yes, वो sir. भी आपका अच्छा फ्रेंड है। Yes. आपके स्कूल से ही है मेरे ख्याल से? नहीं, वो अलग स्कूल से है। Yeah, वो yes, केंद्रीय sir. विद्यालय से है ना? केंद्रीय विद्यालय। ओके। आप मुझे ये बताओ कि जो आपको जो ये टेस्ट वगैरह का होता है ना, उसको आप डिफाइन करो कि हमारे यहाँ पे जो टेस्ट लेने का जो प्रोसेस है, आपने देखा होगा जो कमल सर है, मतिंदर मैडम है, Yes. कॉन्टिन्यूसली जब एंड टाइम आ गया तो वो काफी टेस्ट वगैरह कराए गए, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? क्या वो प्रोसेस है पूरा? Yes, that 1 month before the exam, ma'am and sir started taking tests that were not from the book and from other books. They made from themselves, that were from our view, and the questions that we did wrong or we were having difficulties were taught again and again. That 5-6 days before we got all the syllabus revised once again, not every time test, because 1 month ago we prepared all the tests, we done all the tests, and 5-6 days ago we prepared for the syllabus again. और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी आपके स्कूल में पता लग गया होगा Yes, sir. कि आप मतलब कैरियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो। Yes, और sir. सबको पता लग गया होगा कि आप सैनिक स्कूल के लिए सिलेक्टेड Yes, हो। तो कैसा लग रहा है? मतलब वो मतलब कुछ अलग फीलिंग आ रही है आपको? Yes, that before the result came on 4th Feb, I was very nervous. Then I said that my father told me you are selected. Then the enjoyment, the feeling was I can't express in words. That was great. I'm not able to speak because it was great feeling. I can define it. और काफी लोग मिलने भी आ रहे होंगे Yes. आपसे लोग भी गाइडेंस ले रहे होंगे, है ना? Yes. तो अब ये है कि आप भी लोगों को गाइड कर सकते हो किस तरीके से आपको मतलब परस्यू करना है इस तरह के कोर्सेज के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, है ना? अच्छा, आगे इसके जो नेक्स्ट लेवल है वो REMC है, तो उसके लिए आपकी क्या सोच है कि मतलब अभी आप कैसे प्लान कर रहे हो? आप सैनिक में तो सेलेक्ट हो गए हो, अब आपको क्या लगता है कि मतलब मुझे अभी ड्रॉप करना है या मुझे सैनिक में जा करके पैरेलली REMC के लिए तैयारी करना है? कैसे आप सोच रहे हो? क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास जो कि सैनिक में सेलेक्ट हो गए हैं बट उनका लेवल काफी हाई है, जैसे आप हो, और ऐसे भी कुछ बच्चे जो सैनिक और मिलिट्री दोनों में सेलेक्ट हो गए हैं। तो मेरा तो बिल्कुल मन करता है कि मतलब वो ना जाए और जाके REMC के लिए तैयारी करें, बट आपकी क्या सोच है इसमें? I think that I should go in Senate school and prepare for the parallel exam. हाँ. Then I can give RMC exam after 1 year, because I think so Senate school that level is high. Then that can prepare me more betterly. वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेसिकली ये है कि अभी ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो काफी कंफ्यूज हैं कि मतलब हमारा सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो गया है तो आगे हमें, बट मैं आपको बता दूं इस तरह के जो भी बच्चे हैं, जैसे ये बच्चा है अब ये सैनिक स्कूल में जाएगा और वहां पे रहते हुए पैरेलली RIMC देहरादून के लिए ट्राई करेगा, तैयारी करेगा, और नेक्स्ट ईयर अभी इनके पास जो है वो 3 चांसेस होते हैं। तो मेरी भी शुभकामनाएं इनके साथ हैं कि ये जो बच्चा है आगे RIMC में सेलेक्ट हो और मैं फिर से इसको बुलाऊं, इनवाइट करूं और आपके लिए एक अच्छा सा इंटरव्यू तैयार करूं। और इसके अलावा जो आपकी फैमिली है, अब आपके पूरे गांव वगैरह में और भी जो रिलेटिव वगैरह है सभी को पता लग गया होगा, राइट, है ना? और इसके अलावा और कुछ आप जो पर्सनली शेयर करना चाहते हो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, जो आपको लगता है कि जो आप अपने जो हमारे जो यूट्यूबर्स हैं इनको आप बताना चाहते हो, जो पेरेंट्स हैं जो इस टाइम प्लान कर रहे हो, उनको आप कैसे मोटिवेट करोगे, कैसे बताओगे आप? Yes, anyone can prepare for Sainik school, because that's not the last chance. We have many chances. The Sainik school is in 9 RMS. There are many chances. We should give, at least we should try. If we are not able to clear, that's not the last, because that's not the last. We should never that fed up that oh I can't clear, I will not give next time. No, you should not do this, because this is not last.
The life is all about second chance. सेकंड चांस, बहुत मौके मिलते हैं। तो जैसा आपको बताया लक्ष्य ने कि चांसेस बहुत हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले आप तैयारी करो। Yes. क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदाउट प्रिपरेशन फॉर्म भर देते हैं और विदाउट तैयारी के वो ऐसे पेपर दे के आ जाते हैं, तो उनको लगता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, राइट। Yes. लेकिन जो बच्चे तैयारी करते हैं, मैं आपको बता दूं, जैसे इन्होंने विश्व दीपक का नाम लिया है, शुभांशु, मतलब जो भी बच्चे तैयारी करते हैं ना, तो उसमें से आपने देखा होगा कि मैक्सिमम बच्चे इजीली सेलेक्ट कर जाते हैं। तो अब जैसे आपको काफी कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैंने अब तैयारी करी और मेरा पेपर क्लियर हो गया। Yes, sir. तो अब आपको अंदर से आ रहा होगा कि मैं आरएएमसी भी बड़े आराम से क्लियर कर सकता हूं अगर मैं ढंग से तैयारी करूं तो, है कि नहीं। Yes. बट आपको विदाउट प्रिपरेशन तो वो चीज नहीं हो सकती लक्ष्य, है ना। तो इंपॉर्टेंटली यही है। तो दोस्तों बेसिकली ये जो हमने इंटरव्यू प्लान किया था लक्ष्य का, वो इसीलिए प्लान किया है ताकि मैं आगे भी और भी बच्चों से आपको मिलवाऊंगा जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, और ताकि ये लोग जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाए। और लक्ष्य ने भी बेसिकली यही बताने की कोशिश की कि वो लास्ट चांस नहीं है, आगे भी आपको बहुत मौके मिलेंगे, आगे भी आपको बहुत चांसेस मिलेंगे। ऑफिसर बनने का कोई एक तरीका नहीं है। हम ये नहीं कह सकते सिर्फ सैनिक स्कूल में ही जाकर बच्चा ऑफिसर बन सकता है, सिर्फ मिलिट्री स्कूल में, सिर्फ आरआईएमसी में बहुत चांसेस है, बहुत मौके हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि पहले आप तैयारी करो और वो जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है आप उसको अपॉर्चुनिटी समझो, है ना, और उसको समझ करके उसके अकॉर्डिंगली प्लान करो, पूरा अपना सिस्टम बनाओ, उसके लिए प्रॉपर स्टडी मटेरियल लो, है ना। और उसके बाद जो और भी बच्चे हैं, जैसे विश्व दीपक है, तो वो हॉस्टल में भी गया था एक बार। Yes. तो 10 डेज रहने के लिए, देखने के लिए कि मैं हॉस्टल में रह सकता हूँ कि नहीं रह सकता हूँ, हॉस्टल का एनवायरनमेंट कैसा होता है। तो उसकी मदर ने स्पेशली विश्व दीपक को सिर्फ 10 to 15 डेज के लिए हॉस्टल में रखा कि ताकि वो हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस करे, वो देखे कि हॉस्टल में कैसे रहते हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीजें है ना, जो आदमी कंपटीशन को समझता है, उसका मानना ये है कि हर छोटी से छोटी चीज पे काम करना जरूरी है, राइट। और आपको पेपर देने के बाद ये कंपटीशन को कैसे एनालाइज करोगे, आपको क्या लगता है कि पेपर सिंपल था, पेपर पैटर्न को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे कि डिफिकल्टी लेवल कैसा लगा आपको? Yes, I can't say that paper was simple or paper was difficult, because if you are prepared, the paper will be simple. If you haven't prepared, the paper will be difficult. डिफिकल्ट है ना। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं रेगुलरली इस तरह से जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनसे मैं आपको मिलवाता रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।